जय श्री राम। आज मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ कि कहते हैं ना कि लोग कहते हैं स्ट्रेस बहुत है। तो मुझे लगा, जो मेरी अपनी थिंकिंग है, कि स्ट्रेस कभी होता नहीं है, हम स्वयं बनाते हैं। राइट। तो जो स्ट्रेस हम स्वयं बनाते हैं, और ह्यूमन बीइंग है, फॉर सम टाइम स्ट्रेस इज़ नॉर्मल। राइट। थोड़े दिन टाइम के लिए होता है, कभी कभी कुछ ऐसी घटना हो गई कि चलो थोड़ी देर और के लिए हो गया। फॉर ए ह्यूमन बीइंग मेरे को थोड़ा टाइम के लिए किसी नॉर्मल वैसी चीज़ के लिए स्ट्रेस हो जाता है। ओके। फिर गॉड की ही कृपा से वो बहुत आसानी से वापस आ जाता है। तो रियली में मेरे को अगर कोई स्ट्रेस लगा, जैसे बुद्ध जी थे ना, तो उनको स्ट्रेस हो जाता था कि कोई किसी को गरीब उन्होंने देखा, किसी को बीमार देखा, ये तो था मेरे अंदर, स्ट्रेस हो जाता था। लेकिन उससे भी बड़ा स्ट्रेस मैंने मोस्ट ऑफ द जगह देखा, क्योंकि हम सब है ना, वो गधे की चाल में है। ऐसे आगे भागने के लिए ना, हम आगे पहुंचेंगे, हम आगे पहुंचेंगे, हम आगे पहुंचेंगे चक्कर में दौड़ना चाहते हैं। और उस दौड़ने के चक्कर में हम ज़िंदगी को कब खो देते हैं ना, हमें पता ही नहीं चलता है। और उसके चक्कर में हम कितने राग द्वेष में फंसे रहते हैं। तो पहले तो मेरे को ये अवेयरनेस नहीं थी। व्हेन आई आइसोलेटेड माई सेल्फ, तो मुझे ये चीज़ समझ में आई कि यार मुझे स्ट्रेस क्यों होता है। क्योंकि मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं अल्टीमेटली, क्योंकि मुझे जो चीज़ चाहिए वो सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ऑल थिंग्स आर वेरी फ्री, वट इज़ माई डिज़ायर्स, राइट। तो मुझे समझ में आया, मुझे स्ट्रेस मैंने ऑब्ज़र्व किया, तो मैंने देखा इस दुनिया में हर कोई राग द्वेष में फंस फंस के जीवन गुजार देता है। और जीवन की कड़ियाँ कब निकल जाती हैं जीवन पता ही नहीं चलता है। जीवन ऐसे कहते हैं ना, ऐसे हाथ से सरक गया और चला गया, पता नहीं चला कब हम जीवन के अंत मोड़ पर आकर खड़े हो गए। तो उसका जिम्मा मैंने सोचा कोई तो उठाएगा। देन आई हैव आइसोलेटेड माई सेल्फ। तो मैंने सोचा कि अब इस पर चीज़ें बनाएंगे कुछ। तो जब हम, मेरा ये कहना है, मैंने देखा हर जगह आज ये मेरे लिए अच्छा, कल वो मेरे लिए बुरा। अब उस कड़ी में ऐसा नहीं है कि वो हमारे लिए परमानेंटली अच्छा रहेगा। यू नेवर नो, आगे कंडीशंस आएंगी। अब उसमें वो फंसा के अगर आप परमानेंटली उस इंसान के लिए अच्छे रहे तो कोई दूसरा आपके लिए बुरा हो जाएगा। चलिए वो, फिर भी आप, जब आपकी मृत्यु होगी, समझ लीजिए अगर मैं अभी राग द्वेष में हूँ, मेरी अगले ही क्षण मृत्यु है। किसी एक इंसान से भी मेरा द्वेष रहा और मेरी अगले ही क्षण मृत्यु है, वापस तो आना तय है, 100% तय है। हाँ, ये मैं उनके लिए नहीं कहना चाहती हूँ जो आते आना चाहते हैं, भोगना चाहते हैं, लेकिन आई एम डैम श्योर, जितना मैं जानती हूँ, मैंने जितना ऑब्ज़र्व किया, लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं कहाँ है 84 लाख योनियाँ। अब देखो ना आपके आसपास, कुत्ता है, बकरी है, भैंस है, गाय है, सब कुछ तो है। इंसान ने एक डॉली बनाई, वो भी से जल्दी सरवाइव नहीं कर पाती है। ठीक है, बना रहा है, बहुत कुछ बना रहा है, लेकिन गॉड तो नहीं बन जाएगा। तो यही है, अगर आप अपनी कर्मास प्योर करेंगे, बहुत प्योर करेंगे, फॉर दैट योर सोल शुड बी प्योर। देखिए, मैंने अपने आप को आइसोलेट करके ये चीज़ें इसलिए करी क्योंकि मैं चाहती हूँ सब में प्रेम रहे। जो जहाँ पे साथ में रह रहे हैं उन, वो सब प्रेम से रहें, बहुत ज़रूरी है। उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप सेल्फ अवेयरनेस, आप अपने आप को कितना प्योर कर सकते हैं, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अ लॉट ऑफ, और नहीं, हमें कभी ऐसा नहीं दिखाना है हमें किसी को। क्यों हम किसी को दिखाने के लिए, जैसे बहुत बार ज़िंदगी में किसी ने बोला ना, किसी को दिखाने के लिए। नहीं भाई, हमारे ड्रीम्स हैं, हमारा कुछ है, हम किसी को दिखाने के लिए क्यों करेंगे, है ना। बहुत सीधी सी बात है, मैं चीज़ों को छोड़ देती हूँ, और जब जब मैं चीज़ों को छोड़ देती हूँ मुझे कुछ बेहतरीन प्रभु के द्वारा मिल जाता है। तो चीज़ों को बांधने से ज़्यादा चीज़ों को छोड़ना सीखिए। बस जीवन आपका प्रेममय हो जाएगा, भक्तिमय हो जाएगा। और जैसे लोग
कहते हैं ना, किसी ने मुझसे छोटी सी बात पे स्ट्रेस बोला, तो मैंने कहा हाँ मुझे स्ट्रेस तो होता है। मैंने उस टाइम उन्हें डिफ़ाइन नहीं किया, मेरे को स्ट्रेस तो होता है, बट ये देख के कि हाँ अगर आपके पास सब कुछ है, अदरवाइज़ यू ऑल आर इन स्ट्रेस, दिखता है। अगर आपने एक भी मिनट किसी के राग में आ गए, आप किसी के द्वेष में आ गए आप, तो स्ट्रेस में हैं आप। दिस इज़ फैक्ट। और ये एक जर्नी है। कहते हैं ना, नो पेन नो गेन, मोर पेन मोर गेन। हम हमेशा दर्द से भागते हैं, हमेशा दर्द से भागते हैं। सीता माँ को देखिए, लौ उसको उन्होंने जंगल में पाला, स्वावलंबी बनाया। क्यों बनाया? इसलिए बनाया। और जब आके उन्होंने कथा गाई है, तो आप सोचिए, आज भी लोग उसको सब जानते हैं। यही है नो। अगर आपको जीवन में पेन नहीं आप लेना जानते, ना हो पेन, तो पेन क्रिएट कर लीजिए अपने जीवन में, सेक्रीफाइसेस करिए, पेन क्रिएट करिए, फिर देखिए कि आपके जीवन में क्या लौट के आता है। अभी जो जो मैं महसूस करती हूँ अपने जीवन में, वो कहती जाती हूँ। बहुत कुछ ऐसा है, बहुत सारे ऐसे अनछुए पहलू हैं जिनको कहने बैठेंगे तो शायद बहुत समय लगेगा, लेकिन जब प्रभु श्री राम की इच्छा होती है तो उस टॉपिक पर वो बुलवा देते हैं। ये प्रभु की इच्छा है। जय श्री राम। सभी लोग खुश रहिए, सभी लोग आनंदित रहिए। जय श्री राम।